राफे और जोया की मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुनकर तो यहां पर आयला को एहसास हो जाता है कि मुझे अगर मोहब्बत नहीं मिली, सारी जिंदगी में तरस रही हूं, तो जोया की मोहब्बत के लिए लड़कर भी मुझे राफिया और जोया को एक करवाना है। जोया को बुलाकर आयला पूछती है कि आखिर राफे ये सब क्या बोल रहा था, और जिस जगह पर घर वाले चाहते हैं वहां पर अगर तुम शादी करना नहीं चाहती तो अम्मी बाबा को बता दो, वो लोग तुम पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये बात सुनकर जोया रोकर आयला को गले लगा लेती है और कहती है कि ये करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर माँ बाप के सामने मैंने गर्दन ना झुकाई तो आपकी तरह मुझे भी ताने देंगे और कहेंगे कि उनकी बेटियों को कोई तरबियत नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनकी बेटियां बड़ी तरह से उनको शिकस्त दे रही हैं। ये बात सुनकर आयला कहती है कि उनकी जिंदगी अपनी है और तुम्हारी अपनी, मैं तुम्हारी जिंदगी पर कोई दांव बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुमसे यही कहती हूं कि फौरन से तुम जो है अपने मामा बाबा के पास जाओ, यानी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यहां पर आ जाता है अवन भी और आयला से कहता है कि इस वक्त ये बात करना मुनासिब नहीं है। तो राफे पहुंच जाता है जो कहता है कि मैं जोया को बहुत खुश रखूंगा, क्योंकि मैं जोया से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। अगर जोया की कहीं और शादी हुई तो सारी जिंदगी मेरी पछतावे में गुजर जाएगी। दूसरी तरफ शम्सा, जो कि अवन से पहले ही खुफा होती है, वो अपने शौहर से कहती है कि जोया की शादी में मैं अवन को ये नहीं कहूंगी कि ये मेरा दामाद है। लोगों को अगर पता चल गया कि इतना कंगला मेरा दामाद है तो मेरी थो होगी। ये बात सुनकर उनका मामो यानी कि साकिब साहिब कहते हैं कि पागल हो गई हो शम्सा, अवन जैसे लड़के के बारे में तुम ये गुफ्तगू इस्तेमाल कर रही हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अवन कितना अच्छा लड़का है। अवन पीछे से ये सब कुछ सुन रहा होता है तो अवन और आयला साथ आकर सारी जोया और राफे की हकीकत बता देते हैं। ये बात सुनकर शम्सा कहती है कि देख लिया आपने, आपके ही पीठ पर चरा घूम रहा है अवन और आप कह रहे हैं कि अवन आपके लिए अच्छा है। ये बात सुनकर साकिब कहता है कि अवन ये सब कुछ मैं क्या सुन रहा हूं। तो अवन कहता है कि मैंने सिर्फ उन दोनों का सहारा बनने का फैसला किया है। इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान के बारे में आयला और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो शम्सा कहती है कि अब साकिब आप उसकी बातों पर लगेंगे, झोटे की औलाद है ये, उसकी बातों पर नहीं लगना। तो आयला बोल पड़ती है और अपनी मां से कहती है कि जबान संभाल कर बात करें, आप अपने दामाद और मेरे शोहर के बारे में उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अवन सब्र करता है तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको इस तरह से जलील करना है और आप इसके लिए तरह तरह की बातें यूज करें। ये बात सुनकर शम्सा कहती है कि अब तुम भी बोलने लगी, वो भी अवन के लिए।